Okay, this is going to be our third session. Right. And we have discussed in detail the last lecture, that is opportunity cost and economic and non-economic goods, right? Opportunity cost, the foregone benefits. हमने कल डिस्कस किया था the foregone benefits. If you want to get one extra unit of any commodity, then you have to sacrifice any other commodity, leaving other factors constant. I mean, if you want to have 1 more kg of rice, you have to sacrifice some of the crops because resources are fully utilized and limited. Resources are fully utilized and resources are fixed. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, एक सेकंड. Now we are going to discuss the continuity of extension of opportunity cost. Okay, ठीक है बेटा, everybody? Voice is clear for everyone? Okay, screen is clear. Okay, now opportunity cost means the foregone benefits by using a factor of production in its next best alternative. कल आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, डेफिनेशन भी लिखी थी, the foregone benefits by using a factor of production in its next best alternative. Remember? Right. उसी को एग्जैक्ट हम आज यूज करेंगे. दैट इज द टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर. मैं रिपीट करूंगा साथ साथ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर. इट इज नोन एज पीपीएफ और पीपीसी. प्रोडक्शन possibility curve or production possibility frontier. It is also known as limit of production. Limit of production. अच्छा, एक बात आप सब सुन लें, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं. इफ यू आर फीलिंग सम इश्यूज, इफ यू आर फीलिंग सम प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स रिगार्डिंग वॉइस, व्यू, whatever technical issue, if you are feeling and facing some sort of issues, so please आप अपने जो भी contacts हैं आपके पास, या हमारे यहाँ एडवाइजर्स के, या जो भी यहाँ टेक्निकल पर्सोनल्स हैं जो आपके एक्सेस में हैं, काइंडली आप उनको जरूर रिकॉर्ड करवाया करें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. ओके, टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें होंगी वो तो आप मेरे साथ कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, चैट बॉक्स में कह देते हैं सर रिपीट कर दें, राइटिंग का इशू एटसेट्रा, ये तो इंशाल्लाह हम इसको ग्रेजुअली कोप कर लेंगे. लेकिन बेटे जितने टेक्निकल इश्यूज आपको आ रहे हैं वो आप लोगों ने अपनी जो भी एक्सेस में आपके हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, उन तक रिकॉर्ड करवाने खुद से. ओके, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कितने इश्यूज आपको फेस करना पड़ते हैं
इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। लिमिट ऑफ प्रोडक्शन, बेटा जब आपके सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाते हैं तो एक सर्टेन लिमिट होती है विच यू कैन प्रोड्यूस। लाइक ये लैंड है 1 एकड़, आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर लें, अपनी मैक्सिमम रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर लें तो बेटे मैक्सिमम प्रोडक्शन, सपोज, अब मैं सपोज कर रहा हूं बेटे, अगर हम, आपको एतराज हो सकता है इस पर, सर ये इतनी ज्यादा प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, अब आई गेस अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 एकड़ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन बेटे जो आप ले सकते हो दैट इज 100 kg सपोज, सो इट इज योर लिमिट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज योर लिमिट ऑफ प्रोडक्शन, आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। और अगर इसी लैंड पे सपोज यू वांट टू कल्टीवेट राइस, तो आप मुझे बताएं, अगर आप इस लैंड पे जिस पे आप पहले सपोज वीट कल्टीवेट कर रहे हैं, नाउ यू वांट टू हैव राइस, तो क्या करें? बताएं क्या करें? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, आप ऑलरेडी इस लैंड को फुली यूटिलाइज करते हो फॉर व्हीट, नाउ यू वांट टू हैव सम राइस, but we have the same land, then what we can do? Half means yes, 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 exactly. सब लोगों ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो एक ही लाइन पे किया है कि you have to sacrifice some of wheat, you have to sacrifice some of wheat, exactly, exactly. अब आप कुछ wheat sacrifice करोगे to get some rice, so that would be known as what? Forgo. That would be known as what? Opportunity cost. And if you want to cultivate rice on whole land, you want to use this land for rice only, so that means you have to sacrifice entire wheat. Yes, so you can say suppose rice and cotton, if you will produce entire rice, so you have to sacrifice your entire cotton, and if you want to cultivate entire cotton, you have to sacrifice entire rice. So this is sort of what? Limit of production. It is in fact limit of production, right? It means that you are losing your cotton, then you are getting your rice, and if you are losing your rice, you are getting your cotton, isn't? So this is what? Opportunity cost. Forgo. तो ये आपका जो कर्व होगा that is what in fact PPF, limit of production, के आप इस लिमिट के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते हैं, आप इस लिमिट के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते हैं. दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन,
this is your available resources and maximum production you can avail. Got it? Right. Now हमारे पास एक ऑप्शन है, PPF might be straight line, more be maybe convex to region and might concave to region. So तीनों के साथ आप याद रख लें, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, decreasing cost, and it is under increasing opportunity cost. अब हमें क्वेश्चन आपके माइंड भी होना चाहिए, सर हाउ in fact the increasing constant and decreasing opportunity cost, and why these are straight line, convex to region and concave to a region. So these are the important questions you must ask. The question number 1, why it is straight line and what is meant by the constant opportunity cost. आपको आइडिया होगा स्ट्रेट लाइन पे स्लोप कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन पे स्लोप कांस्टेंट होती है. ये प्लीज आप लोग ना सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जस्ट कीप ऑन सेइंग यस नो वट एवर इन चैट बॉक्स. तो एक लाइव लेक्चर बन जाता है, एक इंटरेक्टिव सा हो जाता है. सब लोग जितने भी हैं, if you can hear me properly, then please just keep on typing yes no, okay? अब स्ट्रेट लाइन पे स्लोप कांस्टेंट होती है, एग्जैक्टली. सो इट मींस कि इफ पीपीएफ इज स्ट्रेट लाइन, so you are losing at constant rate. डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स होता है ना बेटा. सो अगर ये स्लोप है और ये कांस्टेंट है, स्लोप है और ये कांस्टेंट है, सो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इफ द स्लोप इज कांस्टेंट, दैट मीन आपका जो सेक्रीफाइस है, जो कि y होता है असल में, वो भी कांस्टेंट होता है. जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होता है, जो सेक्रीफाइस है वो कांस्टेंट होगा. ऐसे ही है जी. ओके. और अगर ये कन्वेक्स टू रीजन होगा तो मैथमेटिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि इसकी जो स्लोप होगी वो डिक्रीजिंग होती है. ऐसे है ना, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, राइट? सो स्लोप अगर डिक्रीजिंग है तो स्लोप एम आर यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. पहले आप ज्यादा फॉरगो करते हो, फिर आप कम फॉरगो, फिर आप और कम फॉरगो. और यहां पे अगर आप देखें, आपका फॉरगो पहले कम है फिर बढ़ता जा रहा है. सी स्लोप आपकी बढ़ती जाएगी. सो इट इज कॉल्ड व्हाट? इंक्रीजिंग स्लोप. अगर इंक्रीजिंग स्लोप है तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो यहां पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई अबाउट स्लोप्स,
वो 3 टाइप्स की है. One, PCC or PPF might be PPF or PPF, production possibility curve या production possibility frontier. Yes, PPC or PPF might be straight line, right? अगर ये straight line होगा तो ये constant opportunity cost होगी because slope constant होती है, forgo constant होगा. If it is convex to region, so that means it would be decreasing opportunity cost. It means कि आपको पहले से ज्यादा कम से कम और कम और कम sacrifice करना है. और अगर ये concave to region है, so it means you are losing more and more and more to get same output. Is it clear? Yes, thank you. And I need response from all you. I mean, my dear, जितने लोग भी बैठे हैं, so I need your response from all of you, ताकि मुझे एक आइडिया होता है. PPF stand for PPF बेटे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. सलमान आप स्क्रीन देख पा रहे हो बेटे? तो इसमें आप देखें टॉप पे क्या लिखा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, PPF या PPC. आई गेस यू ज्वाइन लेट. ओके बेटा, अब क्लियर हो गया. यहाँ पे ये स्क्रीन्स होती हैं आपके सामने, ऑप्शंस होती हैं. अच्छा मुझे बताएं आप सब कि आपको तो ऑप्शंस होती हैं डिफरेंट पेजेस देखने की. लाइक मैंने अभी 2 पेजेस ओपन किए हुए, तो ये दोनों पेजेस देखने की ऑप्शन होती है आपके पास. व्हाई नॉट? यानी कि आप, अच्छा आप लोग अपने तौर पे, ओके फाइन, लेकिन आफ्टर लेक्चर यू कैन हैव एक्सेस रिकॉर्डिंग. ओके फाइन, यू आर जस्ट वॉचिंग वीडियोस, काइंडली रिपीट करते हैं. ओके अभी आए उस्मान साहब, कहां से आए इस वक्त? चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर रिपीट भी हो जाएगा. ओके, नाउ फाइनली okay, PPF is always concave to the origin due to increasing opportunity cost. एक बात, और सेकंड, its slope downward left to right. Slope downward from left to right. ये दो प्रॉपर्टीज हैं. ये इनफैक्ट 2 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा. एक कनकेव और डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई इट इज ऑलवेज
कनकेव टू रीजन या व्हाई इट इज अंडर द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जबकि अभी हमने 3 टाइप्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी है. वन माइट बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, बट हमारा फाइनल जो रियलाइजेशन हुआ कि इट इज ऑलवेज कनकेव. सो रीजन क्या है, ये जरा आप लोगों ने लॉजिक सुन लेनी है, अंडरस्टैंड करें. व्हाई इट इज ऑलवेज अंडर द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं. Resources are fixed and fully utilized. Means नसीर क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी नसीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कुछ नहीं. नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड. I guess Nasir, something wrong with you, I guess. Nasir, you're not feeling well, I guess. No, hold on please everybody. Nasir, please, I guess this is not time to make some jokes. Okay? Okay, my dears. PPF is always concave to origin, and due to increasing opportunity cost or its slope downward from left to right. तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर PPF is always concave to origin due to increasing opportunity cost. तो ये increasing opportunity cost ही क्यों होती है, क्या वजह है कि why not decreasing opportunity cost and why not constant opportunity cost? So resources, पहले ये assumptions, yes, ये it is going to be the answer of the question. एक तो है कि resources are fixed and fully utilized, and number two, same technology. Yes, production possibility frontier. Resources are fixed and fully utilized and same technology. अब आप मुझे बताएं कि जब रिसोर्सेज फिक्स्ड भी हैं और फुली यूटिलाइज भी हैं, तो बेटे अगर मैं इसको यूं करूं, हम सपोज करते हैं मेरे पास एक ऐसी लैंड है बेटा जो राइस के लिए फर्टाइल है. राइस के लिए जो फर्टाइल लैंड है वो ऑब्वियसली राइस ही प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा होगी. और आप सपोज करें कि यू आर प्रोड्यूसिंग 100 kg राइस. अब 100 kg राइस में आप अगर कॉटन ऐड करना चाहते हैं तो ये लैंड कॉटन के लिए फर्टाइल नहीं है. अगर ये लैंड कॉटन के लिए फर्टाइल नहीं है
तो फिर मेरे क्या होगा, मुझे कॉटन प्रोड्यूस करनी चाहिए इसमें? नो। अगर मुझे कॉटन के लिए फर्टाइल लैंड मौजूद ही नहीं है और कॉटन भी चाहिए, तो बेटा मैं क्या करूं फिर, मुझे बताएं। यस, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बेटे। एक लैंड पीस है राइस, जो कि राइस के लिए यूज हो रही है। एक पीस ऑफ लैंड है कॉटन के लिए, वो कॉटन के लिए यूज हो रही है। नाउ आई वांट टू हैव मोर कॉटन, सपोज आई वांट टू हैव मोर कॉटन, तो मुझे कॉटन के लिए क्या करना चाहिए फिर? देखिए ना, मेरे पास रिसोर्सेज इतने ही हैं, टोटल जितने मैंने बता दिया आपके सामने, इतनी ही लैंड मेरे पास टोटल अवेलेबल है। और इस लैंड के ऊपर मेरे पास दो पोर्शन थे, वन फॉर सुटेबल फॉर राइस एंड वन सुटेबल फॉर कॉटन। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इफ यू वांट टू हैव मोर कॉटन देन यू हैव टू सैक्रिफाइस सम ऑफ राइस लैंड, और आपको राइस वाली लैंड को भी कॉटन पे लाना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना। एग्जैक्टली उमर, आपने बड़ा अच्छा आंसर किया है कि या तो फिर हम उसको कहीं एक्सचेंज करते हैं या फिर हम राइस को सेक्रीफाइस करते हैं। एग्जैक्टली अब राइस को अगर सेक्रीफाइस करेंगे बेटे तो कॉटन प्रोड्यूस होगी। अब आपने इधर थोड़ी सी तवज्जो के साथ इस क्वेश्चन को सुनना जो मैं पूछ रहा हूं। वो लैंड जो राइस के लिए फर्टाइल थी, उस पे कॉटन ट्री ट्राई करेंगे आप, उस पे कॉटन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो बेनिफिट होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम। जी उस्मान, फैंटास्टिक। सलमान, आप लोग जो लोग भी आंसर कर रहे हैं, आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम हैप्पी कि आप मेरे साथ एक इस पे स्ट्रीम पे हैं कि आप कॉटन जो है, कॉटन ये राइस वाली लैंड पे कल्टीवेट करने की कोशिश करोगे तो उतनी कॉटन तो प्रोड्यूस नहीं होगी जितना राइस सेक्रीफाइस हो रहा है। सो क्या हुआ, आपका फॉरगो कम हुआ कि ज्यादा हुआ? फॉरगो। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन। आपने राइस की फर्टाइल लैंड पे कॉटन को प्रोड्यूस करने की ट्राई की, तो आपको फॉरगो, आपका जो फॉरगो है, आपका जो लॉस है, वो ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? मैक्सिमम। यस, एग्जैक्टली। अब समझ आया पॉइंट? अब पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हाँ नसीर, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिएगा प्लीज। हाँ नसीर, आप रिस्पॉन्ड नहीं करें, होल्ड करें, मैं सेशन के बाद आपसे बात करना चाहूंगा। ओके, हम राइस की लैंड पे कॉटन कल्टीवेट करेंगे बेटा, जो कि फर्टाइल फॉर कॉटन नहीं है, सूटेबल फॉर कॉटन नहीं है। सो इट मींस कि हमें फॉर को ज्यादा करना पड़ा और हमारा गेन कम हुआ। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जैक्टली। सो बेटे देखें इधर आप, फॉर एग्जाम्पल पहले आपने इतना गेन करने के लिए, ये है आपका, अब आपने इतना गेन करने के लिए x1 से x2 गेन किया और y1 से y2 सेक्रीफाइस किया। सपोज नाउ फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ x यू हैव टू सेक्रीफाइस मोर और लेस? मोर। तो जितना सेक्रीफाइस ज्यादा होता जाएगा तो आपका जो पीपीएफ होगा बेटा वो कनकेव होता जाएगा। आई एम श्योर कि इट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी हियर। जी सलमान, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि जब आपने एक्स इंक्रीज करना शुरू किए बेटे, तो सेम इंक्रीज के लिए पहले आपने कम सेक्रीफाइस किया, फिर आपने ज्यादा सेक्रीफाइस किया, क्योंकि वो लैंड जो राइस के लिए फर्टाइल थी उस पर आप किसकी ट्राई कर रहे हो? कॉटन की। तो कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए राइस सेक्रीफाइस करते हो बेटा, तो राइस वाली जो लैंड थी, कॉटन उतना फायदा तो नहीं आपको प्रोड्यूस करने का होगा वहां पे, लेकिन जो आपने फॉरगो किया होगा वो तो बहुत ज्यादा फॉरगो किया होगा। ओके, तो बेटा इसको कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी सलमान, यू गॉट इट बेटे? Okay, so that means as you have more and more of X,
You have to sacrifice more of more. Why? So that means आपका जो sacrifice या forgo है वो ज्यादा होगा. जब आपका forgo ज्यादा होता है तो ये slope भी आपकी concave हो जाएगी. अब पॉइंट समझ आ गए सबको? हाँ जी. This is known as opportunity cost and production possibility curve. And why PPF is concave to region and negatively sloped? उसकी मैंने दो रीजंस बता दी. एक आपके जब to get something you have to lose something because resources are limited and fully utilized. Resources are limited and fully utilized. जब resources fully utilized हो जाते हैं तो फिर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर resources आपके fully utilized हो जाए बेटा तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए फिर आपके पास और रिसोर्सेज नहीं होते तो आपको उसी रिसोर्सेज में से कुछ फॉरगो करके कुछ गेन करना पड़ता है ना. ओके. और जब फॉरगो करके गेन करेंगे तो जो फॉरगो होगा वो बढ़ता चला जाएगा क्योंकि कंपैटिबल रिसोर्सेज की बजाय नॉन कंपैटिबल रिसोर्सेज से मूव करना पड़ेगा. और दूसरी असम्पशन मिली थी कांस्टेंट सेम टेक्नोलॉजी या कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो जो कांस्टेंट टेक्नोलॉजी होती है तब आपको रिसोर्सेज दूसरे लगाते हैं तो प्रोडक्शन भी आपकी कम होती चली जाती है. ओके जी. नाउ मैंने कहा रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड फिक्स्ड और फुली यूटिलाइज्ड. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये आपके रिसोर्सेज हैं तो बेटा इसके 3 पार्ट्स बन गए. याद रखिएगा, एक 3 पार्ट्स हैं इसके. एक विद इन, इनसाइड जिसे कहते हैं, एक अलोंग विद और एक आउटसाइड. 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं आपके पास. 1 इनसाइड, अलोंग विद एंड आउटसाइड. ये जो कॉम्बिनेशन है ये शो करता है इनएफिशिएंट यूज. inefficient use of resources. inefficient use of resources यानी कि आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. अगर आप फुली यूटिलाइज करते हैं तो फिर आप यहां पे आते हैं. इसे कहते हैं efficient use of resources. अब थर्ड क्या है फिर? ये अनअटेनेबल. अनअटेनेबल ये वो रिसोर्सेज हैं, ये वो कॉम्बिनेशन है बेटा जो इन रिसोर्सेज में अटेन नहीं किया जा सकता, इन रिसोर्सेज में अवेल ही नहीं किया जा सकता. जब रिसोर्सेज आपके काम होते हैं तो फिर कुछ कॉम्बिनेशन आपकी एक्सेस से निकल जाते हैं. ओके. ये 3 पॉइंट्स की इंटरप्रिटेशन समझ आई आप लोगों को? ओके गुड. जी सलमान क्या कहना चाह रहे हैं आप? शायद ओके बेटा तीनों पॉइंट्स की अगर इसको मैं ए बी और सी कर दूं तो कोई इश्यू तो नहीं आप लोगों को बेटा? तो ए मीन इनएफिशिएंट यूज, बी मीन एफिशिएंट यूज एंड सी मीन अनअटेनेबल. ओके. लेकिन मुझे आप ये भी तो बताओ ना, क्या रिसोर्सेज डिस्कवर नहीं किए जा सकते?
बेटे रिसोर्सेज डिस्कवर नहीं होते हैं, एग्जैक्टली होते हैं। क्या आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी उसी 1 एकड़ पे 100 kg राइस प्रोड्यूस करते थे आप इन एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसी 1 एकड़ पे रहते हुए ही क्या आप 100 की बजाय 150 kg प्रोड्यूस नहीं कर सकते? सो रिसोर्सेज डिस्कवर भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज का फर्दर एफिशिएंट यूज भी हो सकता है, रिसोर्सेज को नए कॉम्बिनेशन बनाकर नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन इंक्रीज भी तो की जा सकती है ना। ये तो आपके फाइन, मैंने इसको फॉर एग्जांपल अंडरस्टूड कर लिया कि ये आपकी एक एफिशिएंट यूज है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन बेटा मुझे आप बताएं, अगर आप ग्रोथ कर जाएं, अगर आपके रिसोर्सेज डिस्कवर हो जाएं तो क्या होगा? आपका पीपीएफ एक्सपैंडिंग हो जाएगा आपका। एग्जैक्टली अब आपका रिसोर्सेज जो है इंक्रीज हुए, इसे कहते हैं ग्रोथ। जी मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास इतनी ही लैंड थी पहले, आपने वो यूज कर ली, खत्म हो गई। लेकिन क्या अगर आप सपोज करते हैं पाकिस्तान में गैस के रिसोर्सेज हैं, आप कहते हैं जी 100 क्यूबिक हैं और 100 क्यूबिक गैस के रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, तो आप डिस्कवर नहीं कर सकते नए गैस रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ये 100 जो क्यूबिक गैस थी, ये सिर्फ 5 जो फॉर एग्जाम्पल जो 5 इंडस्ट्रीज हैं सिर्फ उन्हीं के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 5 इंडस्ट्रीज और ऐड करना चाहता हूं, तो बेटा मैं अपने गैस रिसोर्सेज को डिस्कवर भी तो कर सकता हूं, इंपोर्ट भी तो कर सकता हूं। सो अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो जाए या न्यू मेथड्स आ जाएं या नए कॉम्पिटेंट लोग आ जाएं, तो उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए पहले से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं की जा सकती। I mean, if you want to have more production within same resources, जी जी एग्जैक्टली उसी जैसा ही होगा, क्योंकि ग्रोथ एक स्टेप आगे तो ले जाएगी आपको, लेकिन वहां जाके भी तो वही होगा ना, फिर रिसोर्सेज दोबारा फुली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। कॉस्ट क्यों ज्यादा होगी सलमान उस्मान, कॉस्ट क्यों ज्यादा होगी? नहीं, आई गेस उस्मान वांट टू से समथिंग। हाँ जी, कॉस्ट बेटे कैसे ज्यादा होगी? हाँ ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है ये। अच्छा मुझे आप लोग सारे बताएं, एक दूसरे की चैट आपको नजर आती है? आप लोग एक दूसरे की चैट विजिबल होती है आप लोगों के लिए? ओके, तो फिर आप क्वेश्चन एक दूसरे के पढ़ रहे हैं सब लोग? हाँ मैं इट मीन्स कि आप एक दूसरे के क्वेश्चंस को पढ़ पा रहे हो, फिर फाइन। चलो मैं फिर क्वेश्चन पढ़ दिया करूंगा विदाउट मेंशनिंग द नेम। अच्छा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आए हैं माइंड में लोगों के, जो चैट बॉक्स में नजर आए। पर्सनल नहीं शो होते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल। जो इस वक्त चैट हिस्ट्री चल रही है, आप लोगों की कन्वर्सेशन चल रही है मेरे साथ, ये क्वेश्चन सबके सबको नजर आ रहे हैं जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं चैट बॉक्स में? जी फाइन, दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछ रहा है वो सबको क्लियर हो रहा है। लाइक क्लास में जैसे एक स्टूडेंट को क्लास में स्टूडेंट पूछता है तो सबको एक दूसरे के क्वेश्चन नजर आते हैं, दिस इज गुड। सो मैं फिर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूंगा, दैट मीन्स कि ये आप लोग, दैट मीन्स कि आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो फिर मेरा रिस्पॉन्स करना आसान हो जाएगा।
नाउ लिसन, एक क्वेश्चन तो ये आया कि सर अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। बेटे ये अभी प्री मेच्योर क्वेश्चन है, इसलिए इसका कंप्लीट आंसर तो यहाँ पर अभी आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, बट मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। आगे एक आने वाले चैप्टर्स में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वुड बी इंशाल्लाह ताला क्वाइट पॉसिबल कि आपको ये बात समझ आ जाए कि बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी कॉस्ट आपकी बढ़ती नहीं है बल्कि कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। उसको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। वैसे जब आप लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट तो आप पे कर देते हो, तो नई मशीनरी या नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन उससे जो आपकी प्रोडक्शन है वो मल्टाई टाइम ज्यादा हो जाती है, राइट? तो एग्जैक्टली लाइक अगर आप लोग पहले वुडन प्लो यूज करते हो ना अपने कल्टीवेशन में, वुडन प्लो जिसमें एक आपने देखा होगा पेयर ऑफ बुल्स यूज करते हैं, फिर उसके बाद आपने सोचा यार पेयर ऑफ बुल्स का सारा जो वुडन वुडन प्लो टाइप है वो में 1 लाख में आ जाता है मिसाल के तौर पे, और ट्रैक्टर आता है 10 लाख में। तो आप एक बार ट्रैक्टर तो लगा लेंगे, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, एक ट्रैक्टर पे जब आप बैठ के वो काम करोगे डेज भी बचेंगे, लेबर भी बच जाएगी, टाइम भी बच जाएगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? तो बेटा उससे आपकी जो ऑन एवरेज कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए माइंड में रख लें सब लोग, बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपकी ओवरऑल कॉस्ट अपेरेंटली बढ़ती है, बट इनफैक्ट आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो बहुत नीचे आ जाती है, राइट? तो ये जो पीपीएफ होगा, ये जब इकोनॉमी ग्रो करती है, रिसोर्सेज एक्सपैंड होते हैं, तो आपका जो पीपीएफ होगा वो शिफ्ट होगा। इसे कहते हैं ग्रोथ एंड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ग्रोथ एंड शिफ्ट इन पीपीएफ या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्यों आइडियल क्लियर हो गया सब बेटा? ओके, आप लोगों के पास बुक्स होंगी, अगर आपके पास बुक्स इस वक्त हैं तो गुड, अगर बुक्स नहीं है तो नो प्रॉब्लम। जी खुरम क्या पूछना चाह रहे हैं? पेज नंबर नहीं है, जो कि मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है, तो मैं आपको टेंटेटिव बता देता हूँ, एग्जैक्ट पेज नंबर नहीं मैं बता पाऊंगा। बेटा आई कैप की बुक, यस एग्जैक्टली आई कैप, पेज नंबर 13 बता रहे हैं शिवजील, पेज नंबर 13 होगा। लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आई कैप का चैप्टर 1 अगर आप स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो उसमें मैं आपको टिक करवा रहा हूँ बेटा। एक चीज आपने पीपीएफ की डेफिनेशन देखनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन देखनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन और पीपीएफ की डेफिनेशन, ओके। उसके बाद पीपीएफ की assumptions of PPF, then properties of PPF, या characteristics of PPF। उसके बाद PPF and growth, shift in PPF, shift in PPF, and last one opportunity cost and 3 agents of economy, जो कल डिस्कस भी हमने किया था, एजेंट्स, कंज्यूमर, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। जी एग्जैक्टली तो ये आप लोगों ने टिक कर लेना, ओके फिर। अच्छा बेटे मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ अभी, चूंकि टॉपिक कंप्लीट हो गया।